हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है सक्यूलेंट्स केयर ड्यूरिंग विंटर सीजन। आज का वीडियो जो है वो हिंदी में होगा क्योंकि ये वीडियो है जो मेरे इंडियन व्यूवर्स है उनके लिए है, तो इसके लिए ये हिंदी में बना रही हूँ वीडियो। अभी हम एज ए नेचर लवर, एज ए प्लांट लवर, कोई भी प्लांट लाते हैं नर्सरी से तो हम थोड़ा सा उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च करते हुए हमें ये देखना है कि वो प्लांट का जो है नेचुरल हैबिटेट कहाँ पे है। ओके, नेचुरल हैबिटेट मतलब जो यहाँ पे प्राकृतिक तरीके से कहाँ पे प्लांट्स ग्रो होते हैं, जंगलों में। तो एशियन कंट्रीज़, हम लोग, आई एम फ्रॉम मुंबई इंडिया, तो एशियन कंट्रीज़ में जो है प्लांट्स जो ग्रो होते हैं वैसे प्लांट्स हम लोग अगर हमारे घर में लाएंगे तो वो अच्छे से ग्रो कर जाएंगे। लेकिन जो प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हमारे यहाँ प्राकृतिक, दैट इज नेचुरल तरीके से नहीं मिलते हैं, वो अगर प्लांट्स हम लाते हैं तो उसका केयर जो है वो थोड़ा हमें अलग तरीके से करना होता है। अभी हम सक्यूलेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सक्यूलेंट प्लांट जो है वो इंडियन फॉरेस्ट में नहीं होता है। हमारे यहाँ जो प्लांट्स होते हैं सक्यूलेंट, कैक्टस प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे यहाँ कुछ कैक्टस प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे यहाँ हमारे जंगलों में पाए जाते हैं। लेकिन ये जो है हवार्थियाज या फिर जेड प्लांट या कलांचोई प्लांट है वो हमारे जंगलों में नहीं होते हैं। तो फिर वो यहाँ पे कैसे मिलते हैं? उसके बीज जो है वो लेबोरेटरी में कल्टीवेट किए जाते हैं और उस प्रकार से प्लांट डेवलप होता है, या फिर उसे यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता है, उसे एक स्पेसिफिक कंडीशन में ग्रो किया जाता है। तो फिर वो ग्रो हो सकते हैं, प्रोपगेट हो सकते हैं, फिर उसका सेलिंग हो सकता है। लेकिन उसे एक प्रॉपर कंडीशंस देना वो अनिवार्य होता है। तो ये जो सक्यूलेंट प्लांट है वो अगर एशियन कंट्रीज में नहीं होते हैं तो उसका नेचुरल हैबिटेट कहाँ पे है? तो ये मोस्टली डेजर्ट प्लांट्स है, लेकिन ये पोलर रीजन में पाए जाते हैं या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में इसका नेचुरली ये ग्रो हो जाते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में नेचुरली ग्रो हो जाते हैं। अभी जब मैं बोल रही हूँ वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूएस एंड ऑल, और हम लोग जो है, हम लोग भारतीय लोग, हम लोग ईस्टर्न कंट्रीज में आते हैं। तो नेचुरली ये तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है कि वेस्टर्न कंट्रीज एंड ईस्टर्न कंट्रीज, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अकॉर्डिंगली हमें सक्यूलेंट्स का केयर करना है। तो विंटर ये जो सीज़न है सक्यूलेंट के लिए, ये बहुत ही अच्छा सीज़न है सक्यूलेंट प्लांट ग्रो करने के लिए इंडिया में। अभी यहाँ पे सीजन्स कैसे होते हैं? समर, विंटर एंड मानसून। मानसून तो अभी चला गया। मानसून का जो होता है 4 मंथ्स का मानसून होता है, मुंबई में होता है, तो उसमें भी प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। जो मानसून है इट्स अ नेचुरल थिंग, तो वो सक्यूलेंट के लिए फेवर में होता है। मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी पोस्ट मानसून का, उसमें मैं मेरे सक्यूलेंट का स्टेटस आपको बता दूंगी। लेकिन अभी जो है, अभी अक्टूबर हिट आएगा, बाद में जो है ठंडी स्टार्ट हो जाएगी। सो विंटर सीजन इज़ वेरी गुड फॉर द सक्यूलेंट्स। पहला मुद्दा है सनलाइट। तो सनलाइट में हमेशा ये बोलती हूँ मेरे चैनल पे कि हमें विंटर सीजन में जो है सनलाइट जो है साउथ साइड में मिलता है, और समर सीजन में नॉर्थ साइड में सनलाइट आता है। ये क्यों होता है? बिकॉज द अर्थ का जो ऑर्बिटल मोशन है उसकी वजह से ये डिफरेंस होता है। ये आप भी चेक कीजिए, ऑब्जर्वेशन कीजिए। समर सीजन में अगर आप प्रॉपरली ऑब्जर्व करेंगे, 2-2 महीने के बाद जो है सनलाइट जो है वो चेंज होता है। कभी एक विंडो में आता है, कभी दूसरे विंडो में आता है। ऐसे 2-2 महीने में ना सनलाइट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। तो अगर उसको जनरलाइज वे में बोलेंगे तो विंटर में जो है हमें ज़्यादा सनलाइट मिलती है साउथ डायरेक्शन में। सो आइडियली सक्यूलेंट्स रखने के लिए आइडियल डायरेक्शन है साउथ ईस्ट फेसिंग।
अगर आपके पास साउथ ईस्ट फेसिंग विंडो है या फिर आपका बालकनी है तो उसमें आप रखिए, दैट इज़ वेरी आइडियल। नहीं तो साउथ साइड है वहाँ पे भी रख सकते हैं, साउथ वेस्ट में भी रख सकते हैं, लेकिन साउथ वेस्ट में जो है आफ्टरनून का लाइट आएगा और वो आफ्टरनून लाइट होता है बहुत ज़्यादा हार्श होता है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में सनराइज के टाइम का जो सनलाइट आता है दैट इज़ वेरी लाइट एंड वो बहुत ही आइडियल होता है सक्यूलेंट्स के लिए। साउथ साइड में जो सनलाइट आता है विंटर में वो थोड़ा हार्श होता है, साउथ वेस्ट में आता है वो बहुत ज़्यादा हार्श होता है, आफ्टरनून टाइम का होता है, तो इट इज़ हार्श। तो आप उसे फिल्टर कीजिए या फिर नेट लगा के भी लगा सकते हैं। नेट विंडो है आपके पास साउथ वेस्ट का तो नेट लगा दीजिए तो वो भी अच्छा हो जाएगा। अगर आपके पास नॉर्थ फेसिंग विंडो है तो विंटर में नॉर्थ साइड में सनलाइट नहीं आता है, तो अगर आपके पास नॉर्थ फेसिंग विंडो है तो आप हवार्थिया प्लांट जो है ये जो टाइप के हवार्थियाज है, बहुत हवार्थियाज में भी बहुत सारे स्पीशीज आते हैं। ये जो हवार्थिया प्लांट है वो आप नॉर्थ साइड में लगा सकते हैं। आपको अगर इचेवेरियाज भी लगाने हैं और आपके पास नॉर्थ विंडो है तो भी चल जाएगा, लेकिन वो प्लांट जो है वो थोड़ा स्ट्रेच हो जाएंगे, लेगी हो जाएंगे। अभी लेगी कंडीशन क्या है, ये है मेरे पास एक कलांचोई है। अभी बारिश के सीजन में सनलाइट बहुत नहीं आता है तो ये जो इसका स्ट्रेचिंग होता है, ये जो स्ट्रेचिंग है लीव्स के बीच में जो गैप होता है इसको लेगी होना या फिर स्ट्रेचिंग कंडीशन बोलते हैं। अभी जैसे सनलाइट फिर से आ गया है तो ये फिर से कॉम्पैक्ट होना चालू हो गया है। तो अगर आपके पास नॉर्थ विंडो है फिर भी आपको इचेवेरियाज ट्राई करने हैं, कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि प्लांट मर जाएगा, वो थोड़ा सा लेगी हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, जो पत्तों के बीच में का जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग कि सनलाइट के लिए आपको विंटर सीजन में साउथ ईस्ट डायरेक्शन इज़ द आइडियल टू कीप द सक्यूलेंट्स। अभी तो हर जगह पे टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लगा है। कुछ ऐसे ऐप्स अवेलेबल है एंड्रॉयड फ़ोन में या फिर आईफोन्स के लिए कि जो हमें अपना डायरेक्शन दिखाने वाले हैं, कंपास बोलते हैं, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर सनलाइट का इंटेंसिटी जो है उसको मेजर करने वाले भी कुछ ऐप्स है जिसे फ्लक्स मीटर कहा जाता है। कैलिब्रेशन से ज़्यादा वो कितना कैलिब्रेटेड होते हैं पता नहीं, लेकिन हमें जनरल आइडिया आ जाता है कि कहाँ पे लाइट ज़्यादा है। सक्यूलेंट्स को थियोरेटिकली बोला जाता है 6 to 8 आवर्स ब्राइट लाइट चाहिए। ब्राइट लाइट, हाँ, ज़्यादा डायरेक्ट हिटिंग सनलाइट भी नहीं, ब्राइट लाइट यू हैव टू टेक केयर दैट कि ब्राइट लाइट हो लेकिन ज़्यादा डायरेक्ट हिटिंग सनलाइट ना हो। तो हमारे यहाँ तो मैं तो अपार्टमेंट में रहती हूँ तो खिड़कियाँ रहती है, खिड़कियों में ही प्लांट्स रखती हूँ, लेकिन ये जो मैंने बोला फ्लक्स मीटर ऐप है या फिर कंपास का ऐप है वो मुझे बहुत उससे हेल्प मिलता है सनलाइट का कितना इंटेंसिटी है वो समझने में। उसका भी मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया था, वो भी मैं इसके साथ शेयर करूँगी, ये वीडियो के साथ अटैच करूँगी, तो उससे भी आपको समझ आएगा कि ऐप कैसे हमें हेल्प करता है। अभी मैं मेरे साउथ ईस्ट विंडो में खड़ी हूँ। वो उसका डायरेक्शन दिखाने के लिए मैंने मेरा आईपैड लिया है जिसमें एक कंपास का ऐप है। ओके, सो नाउ इट्स विजिबल। सो ये जो एरो है इट्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स साउथ ईस्ट। सो दिस विंडो, ये जो विंडो है मेरा कम्प्लीटली दिस इज़ अ साउथ ईस्ट विंडो और सो दिस इज़ कन्फर्म दैट दिस इज़ अ साउथ ईस्ट विंडो। और अभी मैं मेरा लाइट मीटर का ऐप आपको दिखाती हूँ। ये मेरा लाइट मीटर का ऐप है, दैट इज़ अ लक्स मीटर, और इसमें अभी मैं इसको धूप में लेके जा रही हूँ। ये दे रहा है मुझे 2295 लक्स। अभी ये मॉर्निंग टाइम है, इट्स ऑलमोस्ट
10:50 now. See if I'm going further, it's showing me बढ़ रहा है अभी ये. It's showing me almost 6,212. अगर मैं और ज़्यादा आगे जाऊंगी तो ये लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगा. तो दैट मीन्स अभी जो है ये टाइम पे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ज़्यादा लाइट आ रही है इन कंपैरिजन विद द नॉर्थ डायरेक्शन. और ये जो विंडो है इसमें मुझे मिल रहा है साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट का स्पेक्ट्रम पूरा मुझे ये विंडो में मिल रहा है. इसमें देखिए आप, ये पूरा कवर कर रहा है. दिस इज साउथ वेस्ट प्लस इसमें थोड़ा नॉर्थ वेस्ट का भी आ रहा है लाइट. अभी देखते हैं कि लाइट मीटर पे कितना इंटेंसिटी लाइट ये मुझे दे रहा है. अभी सेम टाइम पे इसका है 1143 लक्स. सो इस तरह से हम ये ऐप्स यूज़ कर सकते हैं लाइट इंटेंसिटी को समझने के लिए. उसके बाद वाटरिंग का पॉइंट आता है. अभी यहाँ पे जो मैंने आपको पहले बताया था, वेस्टर्न कंट्रीज ईस्टर्न कंट्रीज़, ये डिफरेंस जो है वो यहाँ पे अराइज होता है कि अगर आप गूगल करते हैं या फिर यूट्यूब पे देखते हैं तो एक जनरलाइज बोला जाता है कि सकुलेंट प्लांट के लिए वंस इन अ वीक वाटरिंग कीजिए. विंटर में जो है पानी का फ्रीक्वेंसी कम करना है. लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी ये मेरे एक्सपीरियंस से कि फॉरेन कंट्रीज़ में कैसे होता है. अभी वहाँ पे भी विंटर होगा, हमारे यहाँ पे भी विंटर होगा, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में जो विंटर आता है वहाँ पे स्नोफॉल होता है. हमारे यहाँ स्नोफॉल नहीं होता है. वहाँ पे स्नोफॉल की वजह से मतलब वहाँ पे बर्फ़ गिरती है, एटमॉस्फेयर ठंडा होता है, ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा होता है. इसके लिए वहाँ पे वाटरिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो लोग को कम करना पड़ता है, कम पानी देना पड़ता है. वेयर एज इंडिया में हमारे यहाँ और स्पेशली मुंबई में कैसे होता है, सीज़न जो है क्लाइमेट है विंटर का वो ड्राई होता है. एक तो धूप भी बहुत आती है और ड्राई सीज़न होता है. पानी जो है वो फास्ट इवेपोरेट हो जाता है. तो नेचुरली हमें वाटरिंग का फ्रीक्वेंसी है विंटर में बढ़ाना होता है. ये तो फर्स्ट मुद्दा है. वेस्टर्न वाले जो है वो बोलेंगे विंटर में पानी कम डालिए, लेकिन एक्चुअल में अगर आप सकुलेंट लगाते हैं तो आप भी ये चीज़ से सहमत होंगे कि विंटर में हमें पानी ज़्यादा देना पड़ता है क्योंकि एटमॉस्फेयर ड्राई होता है. अभी तो है, अभी सितंबर अक्टूबर नवंबर तक वंस अ वीक इज़ ओके. लेकिन जैसे अक्टूबर भी जैसे नवंबर भी बढ़ेगा ना तो ट्वाइस अ वीक, कभी कभी 2 दिन के बाद भी पानी डालना पड़ता है. इतना फास्ट पानी इवेपोरेट हो जाता है. मेरे पास जो है वो साउथ डायरेक्शन का ओपनिंग है. मेरे सारे प्लांट जो है साउथ में रहते हैं, साउथ साइड विंडो में रहते हैं. तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट भी आता है. उसके वजह से पानी भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है. सनलाइट की वजह से ड्राइनेस बढ़ता है. दिसंबर में जो है अपनी स्किन भी बहुत ड्राई हो जाती है, फटती है. तो सेम वे इन्हें भी, अब सकुलेंट्स के लिए भी थोड़ा सा मॉइस्ट कंडीशन मेंटेन करना पड़ता है. उसके लिए पानी का फ्रीक्वेंसी इसमें बढ़ाना होता है. पानी कैसे डालना है मैंने तो मेरा शेड्यूल आपको बोल दिया, लेकिन पानी डालने का एक ही है थंब रूल है. टच द सॉइल को टच करके देखिए. इफ़ इट्स ड्राई पोक द फिंगर इनसाइड, पोक करके देखिए. अगर ड्राई है तो आपको पानी डालना है. दिसंबर में कभी कभी मैं फिर से रिपीट करती हूँ 2 दिन के बाद भी मुझे पानी डालना पड़ता है. अभी सकुलेंट सॉइल के बारे में बात करते हैं. सकुलेंट सॉइल जो है मैं हमेशा मैंडीज फार्म का एक ब्रांड आता है, अमेज़ॉन पे मुझे मिला था. वो ही मैं बहुत पहले से ट्राई करती हूँ और मेरे प्लांट जो है बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं. इचेवेरियाज भी बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं. तो एक तो वो है, उसका लिंक भी मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. और अगर आप खुद को बनाना है तो उसके लिए मैं आपको रेशो बता देती हूँ. देखिए ये जो सकुलेंट प्लांट जो है वो ग्रो कहाँ करते हैं, पहाड़ी इलाकों में ग्रो करते हैं. पहाड़ के ऐसे 2 पहाड़ के बीच में से जो कोना रहेगा उसमें से ग्रो करते हैं.
तो वो पहाड़ पत्थरों के बीच में से ग्रो करते हैं, तो वो पत्थरों का उसे शेड भी मिल जाता है, तो बहुत ज़्यादा हीटिंग लाइट से भी वो बच जाते हैं। तो पहाड़ी इलाकों में ग्रो करने के वजह से हमें सॉइल कैसे लेना है, 1 पार्ट ग्रेवल्स, 1 पार्ट सैंड, 1 पार्ट कंपोस्ट एंड 1 पार्ट परलाइट लेना है। तो दिस इज अ मिक्स फॉर द सक्यूलेंट, और मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बता दूंगी। खाद, एक तो रिपोर्टिंग के वक्त हम प्लांटेशन करते हैं तभी कंपोस्ट मिक्स करते हैं। उसके बाद इन्हें, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे इसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है, तो हमें इसे थोड़ा सा सप्लीमेंटरी खाद देना पड़ता है। आप इसे 15 डेज में आपको न्यूट्रिएंट सप्लाई देंगे तो अच्छे से ग्रो करेगा, तो इससे थोड़ा ग्रोथ में सपोर्ट मिलेगा। एवरी 15 डेज या फिर 3 वीक्स में एक बार आप इसे न्यूट्रिएंट, वाटर सोल्यूबल जो रहते हैं फर्टिलाइज़र, वो आप इसे दे सकते हैं। दिस इज़ अबाउट द फर्टिलाइज़र। इसके बाद एक चीज़ होती है विंटर में जो सक्यूलेंट्स है बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं मुंबई में, लेकिन एक बहुत बुरी बात होती है सक्यूलेंट्स के साथ, दैट कि इस पे ऊपर पेट्स आ जाते हैं, बग्स आ जाते हैं। वो वेरी डिसअपॉइंटिंग होता है कि विंटर में अच्छे से ग्रो करते करते उसके ऊपर पेट्स आने लगते। तो इमीडिएटली, अगर हवार्थिया प्लांट है, जेड प्लांट ऐसा है, ये तो जेड है, दिख जाता है कोई इसके ऊपर बग आया तो निकाल देना है फटाफट। इसके ऊपर भी बहुत कम बग्स आते हैं। अगर इसके ऊपर नहीं, हवार्थिया के ऊपर नहीं आते हैं कोई भी बग्स, तो दिखा तो भी इमीडिएटली रिमूव करना है, उसको बढ़ने नहीं देना है, नहीं तो फिर बग मैनेजमेंट, ये बहुत बग्स की वजह से प्लांट्स मर जाते हैं। अगर बग्स को आपने अगर देखा नहीं, उसको इमीडिएटली ट्रीट नहीं किया, तो वो आपके प्लांट को कम्प्लीटली स्पॉइल कर देगा। इमीडिएटली रिमूव द बग। वो वेट नहीं करना है कि बग आ गया, हाँ आज करूँगी साफ, कल करेंगे साफ, ऐसे नहीं। बग आया तो उसको इमीडिएटली रिमूव करना। नीम ऑयल का पेस्टिसाइड होता है, वो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। बग दिखने के बाद ही अगर है तो एक ऐसा ड्रॉप, उसका जो मिक्सचर रहता है वो उसमें बना के एक ड्रॉप जहाँ पे इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ पे लगाना है। तो या फिर अल्कोहल का भी यूज़ कर सकते हैं। बग अगर इचेवेरियाज के ऊपर बग्स बहुत आते हैं, मिली बग, वो तो पहले से आपको निकाल देना है। ब्रश से निकालो, जो पेंटिंग का ब्रश होता है उससे वो निकालना बहुत हल्के से, और फिर उतना ही एरिया में अल्कोहल का ड्रॉप या फिर अपना जो नीम ऑयल होता है, नीम ऑयल का पेस्टिसाइड होता है, उसको वाटर में डिज़ोल्व करके, वो लिखा रहता है वो बॉटल पे, उसको डिज़ोल्व करके उसका 1-2-3 उसमें ड्रॉप्स लगा देना है, इमीडिएटली करना है। तो इस तरीके से हम लोग बग्स मैनेजमेंट कर सकते हैं, या फिर जो अपना सॉइल है उसमें नीम खली ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, पॉट्स कैसे लेने हैं। अभी ये जो है मैंने यहाँ पे कॉयर बास्केट लिया है, बहुत ही अच्छा रहता है। कॉयर बास्केट्स में फर्स्ट प्रेफरेंस है। अगर कॉयर बास्केट नहीं है तो आप मिट्टी के जो क्ले पॉट है वो भी बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसमें से पानी जो है इमीडिएटली इवेपोरेट हो जाता है, तो वो भी सक्यूलेंट के लिए अच्छे हैं। नहीं है तो फिर प्लास्टिक में भी चल जाता है। ये अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक होना ज़रूरी है, और इसमें एक ड्रेनेज होल भी होना चाहिए। ड्रेनेज होल जो है सक्यूलेंट प्लांट के प्लांटेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये भी जो था नर्सरी से लाया हुआ वैसा ही है, प्लास्टिक पॉट में है, नहीं तो सिरामिक पॉट में, ये जैसा सिरामिक पॉट है सिरामिक पॉट में भी लगा सकते हैं। लेकिन सक्यूलेंट प्लांट लगाते वक्त बहुत ज़्यादा हाइट का प्लांट न ले, कम हाइट का 4 इंच का ही हाइट का प्लांट लेना है। बहुत ज़्यादा अगर हाइट वाला प्लांट लेते हैं तो उसमें से जो पानी जो है वो जल्दी इवापोरेट नहीं होता है। तो आपको सक्यूलेंट प्लांट के लिए जो आप पॉट लेते हो वो थोड़ा स्मॉल साइज का 4 इंच का जो पॉट होता है वो आइडियल होता है सक्यूलेंट प्लांट के लिए।
और वो प्लांटर भी ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा चौड़ा जो होता है, चौड़ा प्लांटर, लाइक ये जो है चौड़ा प्लांटर है, सर्कुलर प्लांटर है, तो इसमें से पानी जो है इवेपोरेट होने के लिए बेनिफिशियल रहता है, अच्छा होता है। थोड़ा चौड़ा प्लांटर अगर आप लेंगे तो वो पानी इवेपोरेट होने के लिए अच्छा होता है। तो हाइट में कम और चौड़ा प्लांटर लेना है सक्यूलेंट प्लांटेशन के लिए। इस प्रकार से हम विंटर सीजन में अपने सक्यूलेंट्स ग्रो कर सकते हैं। इचेवेरियाज, बहुत लोग इचेवेरियाज के बारे में पूछते हैं। इचेवेरियाज भी बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। अगर मेरे जो पिक्चर्स है प्रीवियस ईयर्स के, वो मैं डाल दूँगी इस वीडियो के साथ भी, जो ग्रो करे हैं मेरे लास्ट विंटर के जो प्लांट है, कितने अच्छे से विंटर सीजन में उसका कलरेशन भी आता है बहुत अच्छे से। अभी ये है जैसे ये कलांचोई प्लांट है, कलांचोई फ्लैपजैक, ये तो अभी पूरा ग्रीन हो गया है, बारिश में कुछ सनलाइट नहीं था, लेकिन ये जो है ना पूरा यहाँ पे रेडिश, उसका बॉर्डर पे पूरा रेडिश हो जाता है। इसका पिक्चर मिला तो डाल दूंगी मैं। या फिर कलांचोई फेडस्कैन कोई है जो पूरा पर्पलिश कलर का हो जाता है। तो बहुत अच्छा सीज़न है विंटर सीज़न सक्यूलेंट के लिए, बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। आप भी अगर ये सीज़न में सक्यूलेंट प्लांट लगाएंगे, आप भी बहुत इंजॉय करेंगे। सो प्लांट दिस सक्यूलेंट, इंजॉय दिस सक्यूलेंट्स, और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।